नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धनाथ बिहारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक बेहद ही मजेदार वीडियो में। दोस्तों, जब कभी आप अपने वाहन से कहीं आ जा रहे होते हैं तो आपने इस बात पर जरूर नोटिस किया होगा कि रास्ते में कुछ लोग आने जाने वाले वाहनों से लिफ्ट मांग रहे होते हैं। कुछ लोग इन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं तो आपने कुछ लोगों को दरियादिली दिखाते हुए इन्हें अपने वाहन में लिफ्ट देते हुए भी देखा होगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी जब कभी ऐसा हुआ होगा, यानी आपसे कभी किसी ने रास्ते में लिफ्ट मांगी होगी और आप अगर लिफ्ट देने की स्थिति में होंगे तो जरूर आपने उन्हें अपनी गाड़ी में कभी न कभी लिफ्ट दिया होगा। दोस्तों, ऐसा हम सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा करके आप अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं और आपको इस अपराध की सजा के रूप में आपका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम के कई सारे प्रावधान जो हैं वो बहुत ही अस्पष्ट हैं, जिनके कारण हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है। और कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोगों को बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। और दोस्तों, ऐसा ही एक कानून जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इस वजह से अभी हाल ही में एक कार मालिक को लोगों के मदद करने के बदले दंडित किया गया है। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको इस अधिनियम के बारे में, इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, मुंबई में रहने वाले नितिन नायर हमेशा की तरह पिछले महीने भी 18 तारीख को अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहे थे। दोस्तों, जब वो ऑफिस जा रहे थे उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि रास्ते में बस स्टॉप पर कई सारे लोग बसों के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन जो बसें आ रही है वो उधर से ही खचाखच भरी हुई आ रही है और बहुत सारी बसें जो हैं वो लेट लतीफ भी चल रही हैं। और ऐसे में जिन लोगों को समय से ऑफिस पहुंचना होता है वो आने जाने वालों से लिफ्ट मांग रहे होते हैं। दोस्तों, जब अगले सर्किट पर पहुंचे तो उनसे भी 3 लोगों ने लिफ्ट मांगी। इन 3 लोगों में एक व्यक्ति 60 वर्षीय बुजुर्ग था और 2 एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करते थे। नितिन ने जब उनकी परेशानी और मजबूरी के बारे में समझा तो उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए उन तीनों को अपनी गाड़ी में लाद लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अगले चौराहे पर पहुंचे, पुलिस वालों ने नितिन की गाड़ी को रोक लिया। नितिन से पूछा गया कि आपके साथ जो सफर कर रहे हैं यात्री, ये कौन है? नितिन नायर ने सारी बातें सच सच बता दी। और जैसे ही पुलिस वाले को यह ज्ञात हुआ कि वाहन में बैठे हुए ये जो 3 व्यक्ति हैं वो नितिन नायर से बिल्कुल अनजान हैं, नितिन नायर इन्हें इससे पहले कभी जानते तक नहीं थे, उन्होंने फौरन नितिन जी की लाइसेंस जब्त कर ली और जुर्माने की रसीद भी थमा दी। ऐसा देखकर नितिन हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर उन्हें किस अपराध की सजा मिली है, किस कारण उनका लाइसेंस जब्त कर लिया गया है और किस कारण उन्हें जुर्माने की रसीद भी थमाई गई है। दोस्तों, जब नितिन के साथ इस तरह का वाकया हुआ तो उन्होंने थानेदार से इसका स्पष्टीकरण मांगा, यानी वो जानना चाह रहे थे कि आखिर उन्हें किस अपराध की यह सजा मिली। और दोस्तों, पुलिस वाले ने जो जवाब दिया, इसे सुनकर नितिन जी बिल्कुल चौंक गए। पुलिस के अनुसार अज्ञात लोगों को अपने निजी वाहन में लिफ्ट देना अवैध है। दोस्तों, चूंकि नितिन को पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस कानून के बारे में, इसलिए उन्हें लगा कि ये पुलिस वाले रिश्वत के लिए उसे टहला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नितिन का यह अंदाजा बहुत गलत साबित हुआ। पुलिस उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रही थी। दोस्तों, अगले दिन जब नितिन वापस थाने गए तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा
66 के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि इस धारा के अनुसार आपको परमिट की आवश्यकता थी, व्यावसायिक परमिट की जरूरत थी लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए। और चूंकि आपके पास ये परमिट नहीं था, इस वजह से आपने कानून भंग किया है और आपको इसी कारण से अदालत जाना पड़ेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर आगे से कभी आपने फिर से ऐसा किया तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, नितिन अब पूरी तरह से भ्रमित व चिंतित हो चुके थे। उन्होंने जो वकीलों से सलाह ली तब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अज्ञात लोगों को अपने निजी वाहन में लिफ्ट देना सचमुच में गैर कानूनी है। अब चूंकि नितिन को सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए नितिन ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए केवल इतना बताया कि उन्हें इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो केवल लोगों के मदद करने के मकसद से ही उन अज्ञात व्यक्तियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया था। नियम की जानकारी नहीं रहने के कारण उनसे अनजाने में यह अपराध हुआ है और वो अपना अपराध स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अदालत ने नितिन पर 2000 रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा करने के बाद जब वापस वो लाइसेंस लेने के लिए थाना पहुंचे, थानेदार ने लाइसेंस तो लौटा दिया, लेकिन फिर इस बात को समझा दिया कि आप आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, वरना आपका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस घटना से हैरान परेशान हुए नितिन जी ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी और उन्होंने बताया था कि ऐसी स्थिति में अगर कोई सड़क पर मर भी जाएगा तो कोई भी आदमी किसी को कैसे लिफ्ट देगा। लोग किस तरह से किसी अनजान की मदद के लिए आगे आएंगे जब वो किसी मुसीबत में होगा। दोस्तों, इस तरह के नियम के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लोग टैक्स से बचने के लिए निजी वाहनों का भी व्यवसायिक इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी के रूप में, मालवाहक वाहन के रूप में, और इस तरह वो तो मालामाल हो रहे हैं लेकिन सरकार को वो कंगाल कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस वजह से अनजान लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने का लाइसेंस जो है वो केवल व्यावसायिक या मालवाहक वाहनों को दिया गया। लेकिन अगर कोई निजी व्यक्ति अपनी गाड़ी में किसी अनजान को लिफ्ट देता है तो माना जाएगा कि वो व्यावसायिक रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है, सरकार को ठग रहा है और इसीलिए उसे दंडित किया जाएगा। और दूसरा जो कारण है दोस्तों, ये है कि ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई आदमी किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है तो जब उसकी गाड़ी नो मैन लैंड यानी किसी निर्जन या सुनसान स्थान में पहुंचती है तो फिर वो अनजान व्यक्ति उस गाड़ी वाले को लूट लेता है, गाड़ी छीन लेता है, मर्डर कर देता है। और इस तरह की घटनाएं समय समय पर छपती ही रहती है, सुनने में आती ही रहती है। तो इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो, इसलिए सरकार जनहित में भी उसने इस ढंग का नियम बना दिया है कि भाई जब आप निजी गाड़ी चला रहे हैं तो आप केवल दोस्तों, परिवार, मित्र, रिश्तेदार को ही आप अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हैं, अपनी गाड़ी में साथ सफर करा सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को आप लिफ्ट देंगे तो आप चाहे इरादतन कर रहे हैं या गैर इरादतन कर रहे हैं, माना जाएगा कि आपने नियम भंग किया है, कानून का उल्लंघन किया है और आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, सजा तो मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को वायरल करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफ़ी समय से गाड़ी चला रहा हूँ और लगभग 55 बसंत अपने जीवन के देख चुका हूँ। मैंने भी इस नियम के बारे में आज तक कभी नहीं पढ़ा सुना था। जब मुझे भी इसकी जानकारी मिली तो मैं भी शौक रह गया और मुझे यकीन है दोस्तों कि यह जानकारी लोगों को पहुँचेगी तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। इसीलिए सभी को सावधान करने के लिए इस नियम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो, हमारे हर मित्र, दोस्त, रिश्तेदार को हो। इस वजह से आप इसे अपने सर्किल में जमकर प्रमोट करें, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं
तो आप हमेशा मुझसे जुड़े रहेंगे। हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं भी अपना मार्गदर्शन आप तक पहुंचा सकता हूं। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।